राजा कंस को दिमाग खराब हो गया जब से कन्या ने कहा कि तुम्हारा मारने वाला तो पहले ही ब्रज में प्रकट हो चुका है। तब से राजा कंस मारने का उपाय करने लगा। पूतना को बुलाया, इधर आओ। जी महाराज, तुम हमारा एक काम करोगी क्या? ब्रज में जितने नवजन्मित शिशु हैं, जाओ पूतना सबको मारो। जो आज्ञा महाराज। पूतना ने सभी शिशुओं को, नवजन्मित शिशुओं को मारने का अनुबंध कर दिया। पर कैसे मारोगी? महाराज हम बहुत मायावी हैं, रूप बदल के जानते हैं, चिंता ना करो। पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगाया और ब्रज में जितने नवजन्मित बच्चे थे सबको स्तनपान करा करा करके मारने लगी। पूतना पूरे ब्रज के बच्चों को मारती हुई गोकुल में आई। उस वक्त नंद बाबा मथुरा गए थे राजा कंस का कर चुकाने, तो घर में केवल यशोदा मैया थी। जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया पूतना ने तो अपना रूप बदल लिया। और भागवताकार कहते हैं महाराज, ऐसा रूप पूतना ने बनाया मानो लक्ष्मी हो गए, दूसरी लक्ष्मी हो गए। हम एक हाथ जोड़ के निवेदन करें आप लोगों से, किसी प्रोडक्ट की पैकिंग बढ़िया हो तो भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, प्रोडक्ट को भी देखना चाहिए। और असली प्रोडक्ट से ज्यादा नकली प्रोडक्ट की पैकिंग बढ़िया की जाए, ताकि आदमी जो है बाहर को डब्बा ही देख के ललचा जाए। और कई लोग केवल पैकिंग में फंस जाते, चेकिंग नहीं करते। जो रियल होता है वो ज्यादा प्रचार पर भरोसा नहीं करता, अपने आप उसका प्रचार हो जाता है। डेयरी के दूध बेचने वालों को बैनर लगाने पड़ते हैं, अमुक अमुक दूध पिएगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। लेकिन गाय के दूध बेचने वाले को कभी भी बैनर नहीं लगाना पड़ता है। वो अपनी डेयरी में नहीं, अपनी गौशाला में रहता है। पीने के शौकीन 40 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाकर के 10 रुपया एक्स्ट्रा दे करके खरीद करके ला। पूतना मौसी ऐसी बन गई महाराज कि लक्ष्मी जी भी शर्मा जाएं, इतनी सुंदर बन गई। पूतना आई, यशोदा को कहती है कि हम तुम्हारी बहन लगते हैं। यशोदा बोली हमें तो ना दिखी आज तक, तो शादी में भी नहीं दिखी। मैया ने कहा कि आज तक तो तू दिखी नहीं, शादी में भी नहीं आई, अब तो बड़ी रिश्तेदारी निकाल ली। मैं बाहर गई रही, मैं तुम्हारी बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार हूँ। अच्छी बात है बहन, अच्छी आई, पर आई काहे को? बहन मैंने सुनो तेरे घर पे जाओ उम्र में भी छोड़ा भाव, सोचो मैं बधाई दे आऊं, सो बधाई देने को आई। अच्छा अच्छा भाई विराज बहुत अच्छी आई, पर सुन अभी हाल मैंने लाला को पल्ला में सुला दा, तू बाद में आना, फिर लाला को देख लेना। अरे तू चिंता मत कर मैया, तू अपनो काम कर, मैं दूर से देख करके चली जाऊंगी, तू टेंशन मत ले, तू अपनो काम कर। यशोदा मैया पे माया फेरी, यशोदा मैया काम में व्यस्त हो गई। अब पूतना मौसी आई भगवान के पास। तो पहले तो भगवान जाग रहे थे, पर पूतना मौसी को आता देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब पूतना मौसी भगवान के पास गई, गोद में उठाया और गोद में उठा करके स्तनपान कराने लगी। भगवान पहले तो स्तनपान करते रहे, स्तनपान करते करते ठाकुर जी ने प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब पूतना मौसी चिल्लाई, ना पूत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान मुस्कुरा के बोले मौसी जी हमारी आदत है, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, कोई कितना भी प्रयास कर ले। ये हमारा स्वभाव है, एक तो हम किसी को अपना बनाते नहीं है, और बना ले तो जन्म जन्मांतर तक। भगवान कृष्ण का कभी नाम पढ़ना तो कर्षयति कृष्ण। भागवताकार कहते हैं जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच ले उसी को कृष्ण कहते हैं। और कृष्ण नाम के नीचे लकार लगी, टेढ़ी, जो लकार है वो टेढ़ी होती है। और ऐसे ही टेढ़ी होती है मछली पकड़ने वालों की बंसी, उसको बंसी कहते हैं, वो भी ऐसे ही टेढ़ी होती है। और बंसी में वो खाद्य पदार्थ लगा करके फेंक देते हैं तालाब में, और एक बार मछली ने पकड़ लिया, खा लिया, तो करोड़ों उपाय कर लेवे, कितनों भजनी होवे, निकलने वाली नहीं है, कितनों छटपटाती रहे, बंसी में फंस ही जाती है। वैसे ही हमारे गोविंद का नाम है, एक बार कोई इनके नाम में फंस गया तो वो करोड़ों उपाय कर लेवे, फिर छटपटाता ही रहे, बाहर निकलने वाला नहीं है। पूतना मौसी खूब चिल्लाती रही, पर भगवान ने नहीं छोड़ा। भागी पूतना मथुरा की तरफ। जब बहुत दूर तक निकल गई, भगवान ने सोचा ज्यादा दूर जाना ठीक नहीं है, इतना ही बहुत है। सोई भगवान ने पूतना मौसी के प्राण पखेरु खींच लिए। भारी विशालकाय शरीर, 6 कोस में भयंकर तीव्र गति का बवंडर सा उठा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और मर गई पूतना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लो भैया पूतना मौसी चली गई। अब पूतना मौसी तो चली गई, भगवान ऊपर बैठे हाथ पांव फटका रहे। पूतना मौसी मर गई, वो ऊपर बढ़िया हाथ पांव फटकारत भाई बोले कहो मौसी जी कैसा लगा। अब भगवान ऊपर खेल रहे। इधर ठाकुर जी पलना में थे नहीं। यशोदा मैया ने देखा, अरे लाला कहाँ गया, यहाँ वहां सब जगह देखा, पर ठाकुर जी गायब। रोने लगी, सब जगह दिखवाया,
छोटे छोटे बच्चे आए, मैया भारी शरीर के ऊपर अपना छोरा खेल रहो, लाला खेल रहो। हे भगवान, भागे भागी मैया गई, हे भगवान काहेगो कहाँ चलोगो, कैसे चलोगो, कौन लेगो, कैसे यहाँ पे आओ, किसने लिया, किसने पकड़ा, तरह तरह की बातें करत भाई यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी जा रही। तो पहले तो भगवान पूतना मौसी के ऊपर खेल रहे थे, मैया को आते देखा सो रोने लगे, लीला करनी है सो ही रोने लगे। मैया ने तुरंत अंक में भर लिया गोद में, अरे मेरो लाला, हे नारायण भगवान, हे चक्र सुदर्शन धारी, हमारी लाला की रक्षा करो। अब भगवान मनी मन हंस रहे। तो किसी ने पूछा हंस क्यों रहे? बोले मैया भी हमारी पागल है। बोले क्यों? बोले बताओ तो, हमारे ही नाम से हमको ही झाड़ा लगवा, हे नारायण भगवान, हे चक्र सुदर्शन धारी, ये हमारे ही नाम है और हमको ही जो है झाड़ा लगा रही है। तो भगवान भी मन ही मन हंसने लगे। अब विचार करने लगी पूतना मौसी के ऊपर यशोदा मैया, ये भगवान इतनी बड़ी राक्षसनी कैसे मरी होगी। सब अपना अपना व्यू बताने लगे, विचार बताने लगे। एक गोपी बोली हमें लगता है ये अपने लाला को चोरी करके ले जा रही होगी। इसी समय इसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, बीपी लो हो गया, सुबह मर गई। दूसरी बोली चुप रहे, बीपी में इतना भारी शरीर न मरे, कोई और कारण होगा। दूसरी गोपी बोली हम बताएं कैसे मरी पूतना? बोले बता। बोले हमको लग रही जी अपने लाला को लेके जा रही होगी, दौड़ तेज लगाई, सांस फूल गई, भारी शरीर है, लौट के सांस ना ले पाई होगी, सोई लंग्स इन्फेक्शन हो गया, सो मर गई पूतना। दूसरी बोली चुप है जा, ऐसे भी नहीं मरी होगी, कोई और कारण होगा। बोले कैसे मरी? छोटे छोटे बच्चा बोले मैया बुरा ना माने तो हम बता दें। हाँ तेरी बता भैया कैसे मरी। मैया हमको तो लग रहा है जी अपने लाला को चोरी करके दौड़ लगा के ले जा रही होगी, पाँव में कोनो पत्थर फंस गो, वो चट्टा लग गो, सो गिर के मर गई राण पूतना, ऐसे मरी होगी। ऐसे भैया दादी के ऐसे थोड़ी भारी शरीर, कोई और कारण होगा। इतने में नंद बाबा आ गए। बाबा को देख करके सारे ब्रजवासी बोले महाराज आप बढ़िया आए, क्या हुआ? अरे देखो तो महाराज, भारी राक्षसनी अपने छोरा को लेके जा रही थी, अब पता नहीं कैसे मर गई। नंद बाबा बोले भैया हम बताएं। हाँ बताओ। नंद बाबा बोले हमको ये वाली बात वसुदेव ने मथुरा में बता दी थी कि तुम्हारे छोरा के ऊपर कोई संकट आने वाला है, और हमें जब पता लगा कि हमारे बालक पे संकट आने वाला है तो वसुदेव तो बड़ो ज्योतिषी है ये नंबर 1 को, हमने वहीं से हनुमान जी को मंत्र जाप शुरू कर दो, हे बजरंग बली रक्षा करना, हे बजरंग बली रक्षा करना। ये हमारे छोरा को लेके जा रही होगी, हनुमान जी ने देख लिया होगा, एक मुक्का रगड़ दिया होगा, सो मर गई राण पूतना। कई भैया ऐसे मरी होगी, ये बात सही है, पर अब पूतना तो मर गई, जाको दाह संस्कार और करो। अब भारी शरीर तो काट काट करके रखा, जितने पेड़ पौधे जिनके ऊपर गिरी थी वो सब चकनाचूर हो गए थे, वही पौधे ऊपर लगाकर आग लगा दी। पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बोले क्या? सुखदेव जी बोले सुनो राजा परीक्षित, पूतना मौसी के शरीर जलने पर दुर्गंध नहीं आई, चंदन सी सुगंध आई। बोले क्यों? अरे बोले जिसे भगवान स्पर्श कर ले वो फिर पापनी थोड़ी रहती है। भगवान के स्पर्श करने का मतलब ही क्या है? जिसे भगवान छू ले वो पापनी बचे, तो फिर क्या मतलब हुआ भगवान का? भगवान का मतलब ही यही है, जिसे देख ले सो पापी नहीं बचता है। बोले हाँ ये हो सकता है। इसलिए भगवान देखते ही देखते भगवान के दिव्य रूप में पूतना मौसी का दिव्य तेज समाहित हो गया। और भागवताकार कहते भैया जो गति यशोदा मैया को मिली वही पूतना मौसी को प्राप्त हुई। एक गांव का आदमी था सीधा साधा, एक दिन पंडित जी के पास गया। गांव का आदमी खेती का काम करता था। महाराज हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, कोई नाम बता दो कि हल चलाते हुए कर सके। सीधा साधा बताना, हम पढ़े लिखे नहीं। पंडित जी ने कहा गोपाल गोपाल कहा करो। गाय है तुम्हारे पास? जी महाराज। हाँ तो तुम गोपाल गोपाल बोला करो। अच्छा सीधा साधा गांव का आदमी सो गोपाल 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 जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। घर कहते कहते आया लेकिन भूल गया। अब 1-2 घंटे तक ये याद करता रहा क्या था क्या था। गा से था तो गोपाल जी तो भूल गया, इसको गप्पू जी याद रहे। इसे लगा यही मंत्र है। इसने माला ली, गप्पू जी 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 गप्पू जी। माला लिए गप्पू जी चिल्लाए। पत्नी बोली भोजन कर। हे चुप, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। पत्नी बोली अरे भोजन तो कर लो। बोले बा हम भोजन करेंगे, हमें फिर भूल जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो याद आया। गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। पत्नी बोली एक काम करो, तुम भोजन कर लो, हम तब तक जप रहे। सीधी सादी पत्नी थी वो भी। अब वो भी करने लगी, रोटी परसती जाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। सब्जी रखा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब बेचारा पति भी खावे। अब बेचारी रायता लाई, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। नमक डाले, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। जैसे ही भोजन हो गया इसने हाथ धोए, बोला लाओ हमारा नाम हमें दे दो, अब हम जपेंगे।
पत्नी ने कहा लो ले लो गप्पू जी। पति अब जपने लगा गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब इसने माला ली, खेत में आ गया, किनारे पे मेड़ पे बैठ गया, गर्मी का महीना, भयंकर गर्मी, ये गायों को लिए हुए हल चलाने लगा खेत में और किनारे पर बैठकर गाने लगा गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। थक जाए तो जोर से, धीमे धीमे गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी चली जा रही थी। प्रभु हमने आपके बहुत नाम सुने, ये गप्पू जी किसका नाम ले रहा? भगवान बोले हमारा ही नाम ले रहा है। रुक्मणी जी बोली हमने आज तक आपका ये नाम सुना ही नहीं है। भगवान बोले नहीं सुना है तो जाके पूछिए आप। रुक्मणी जी ने दूसरी स्त्री का भेष धारण किया, रूप परिवर्तन किया और पहुंच गई। महाराज ये गप्पू जी किसका नाम ले रहे हो भैया? अब वो लगा गप्पू जी 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 गप्पू जी। रुक्मणी जी पूछे भैया किसका नाम ले रहे? इसने सोचा अगर हम बताएंगे तो फिर कहीं नाम न भूल जाए, तो उंगली से इशारा किया गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। जाओ दुपरान रखा गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। रुक्मणी जी नहीं गई, वो खड़ी हो गई। अरे बोले भैया जब से तुम गप्पू जी चिल्ला रहे किसका नाम है? इसको बड़ी जोर से गुस्सा लगी। बोले तेरे खसम का है। सुना मेरे खसम का? रुक्मणी जी भागी। भगवान पेड़ के पीछे छिपे थे। क्या हुआ? अरे बोले वो तो पहचान गया। भगवान बोले क्या पहचान गया? बोले हमने पूछा किसका नाम ले रहे हो तो वो कह रहा था तेरे खसम का। भगवान बोले देखो हमने कहा था कि ऐसे भक्तों से पाला नहीं पड़ता। पर रुक्मणी जी बोली सरकार बुरा ना मानना, हमने आपके हजारों नाम सुने, गोविंद सुने, गोपाल सुने, माधव सुना, मुरारी सुना, चितचोर सुना, माखन चोर सुना, कान्हा सुना, कनुआ सुना, लेकिन आज तक हमने गप्पू जी नहीं सुना। ये नाम आपका कब पड़ा? भगवान बोले बहुत पुरानी बात। अरे बताओ तो कब पड़ा? भगवान बोले छोटे थे, माता जी एक दिन गोद में बैठाई थी, माखन का बहुत बड़ा सा लौंदा रखा हुआ था पात्र में, हमने लिया एक ही बार में गप उड़ा लिया, तब से हमारा नाम गप्पू जी हो गया।